अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमज़ा बशीर और ये हमारा तीसरा लेक्चर है साइलोज़ थ्योरम्स के ऊपर। इस लेक्चर में हम लोग साइलोज़ थ्योरम और पी ग्रुप इनके दरमियान एक रिलेशन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थ्योरम देखिएगा ज़रा। लेट पी बी आ साइलो पी सब ग्रुप, पी हमारे पास एक साइलो पी सब ग्रुप है एंड क्यू बी एनी पी सब ग्रुप, और जो Q है वो एक P सब ग्रुप है। दोनों किसके ग्रुप्स हैं? G के। देन रिजल्ट देखिएगा, Q इंटरसेक्शन नॉर्मलाइजर ऑफ P इन G इज इक्वल्स टू Q इंटरसेक्शन P। ये रिजल्ट हम लोगों ने प्रूव करना है। Q इंटरसेक्शन नॉर्मलाइजर ऑफ P इन G ये बराबर है Q इंटरसेक्शन P के। अब देखें, Q एक P सब ग्रुप है और P जो है वो एक साइलो P सब ग्रुप है। तो अगर ये दोनों साइलो सब ग्रुप्स हैं तो ये दोनों सेट्स भी होंगे। अगर ये सेट होंगे तो दो सेट को इक्वल दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सेट को दूसरे में कंटेन करवा देंगे, दूसरे को A को B में और B को क्या करेंगे, A में कंटेन करवा देंगे। यही तरीकाकार हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो ज़रा देखिएगा नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन से, since normalizer of P in G is equals to X such that X belongs to G such that X inverse contains in P। तो देखें नॉर्मलाइजर के अंदर एलिमेंट जो आते हैं वो ग्रुप से आते हैं, और ऐसे ग्रुप्स आते हैं जिनको ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जिनको P के लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाया जाए और P की राइट साइड से उनका इन्वर्स मल्टीप्लाई या एक्ट करवाया जाए, तो जो रिजल्ट आए वो P में क्या करे, कंटेन करे। नॉर्मलाइजर ऑफ P इन G में एलिमेंट्स आ रहे थे G से, ग्रुप से, और P जो है वो कंटेन करेगा अपने ग्रुप में। तो हम लोग ये कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्रुप से एलिमेंट आ रहे हैं और P जो है वो कंटेन करता है अपने ग्रुप में, तो नॉर्मलाइजर ऑफ P इन G ये कंटेन करेगा P को, यानी P कंटेन करेगा नॉर्मलाइजर ऑफ P इन G में। अब अगर P इसमें कंटेन करता है तो ज़रा इस रिजल्ट को देखें, Q इंटरसेक्शन P ये कंटेन कर जाएगा, Q तो एज इट इज़ आ जाएगा नॉर्मलाइजर ऑफ P इंटरसेक्शन G में। Q इंटरसेक्शन P जो है ये कंटेन कर जाएगा Q इंटरसेक्शन नॉर्मलाइजर ऑफ P इन G में। क्यों? क्योंकि P जो था वो नॉर्मलाइजर ऑफ P इन G में कंटेन कर रहा था। अब दो सेट्स का इंटरसेक्शन था, A इंटरसेक्शन B था और A तो एज इट इज था। दूसरा जो सेट था यहाँ पे जो C सेट था उसके ऊपर कंडीशन ये लग गई कि जो हमारे पास B है वो C में कंटेन कर रहा है, जो B है वो C में कंटेन कर रहा है, यानी P जो है वो जैसे नॉर्मलाइजर में कंटेन कर रहा है वहीं से B जो है वो C में कंटेन कर रहा है। तो जो सेट कंटेन करेगा वो इसके इंटरसेक्शन में होगा, वो यानी कि इसके इंटरसेक्शन का सबसेट होगा। तो उसी को लिखा है, क्योंकि P जो था वो नॉर्मलाइजर ऑफ P इन G में कंटेन कर रहा था, तो Q इंटरसेक्शन P जो है वो कंटेन करेगा Q इंटरसेक्शन नॉर्मलाइजर ऑफ P इन G में। हम लोग इस सेट को इसमें कंटेन करवा चुके हैं। अब हमने क्या करना है, जो लेफ्ट साइड है उसको कंटेन करवाना है Q इंटरसेक्शन P में। लेफ्ट साइड को कंटेन करवाने के लिए ज़रा देखिएगा, नाउ हम इस सारी साइड को H के इक्वल सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट H इज इक्वल टू Q इंटरसेक्शन नॉर्मलाइजर ऑफ P इन G। अब देखें दो सेट्स का इंटरसेक्शन जो है वो एक सेट के इक्वल ही होगा इफ़ अगर A इंटरसेक्शन जो है वो इक्वल है B इंटरसेक्शन C के, तो A जो है वो B में भी कंटेन करेगा, A जो है वो C में भी कंटेन करेगा। उसी बात से H जो है वो Q में भी कंटेन करेगा और H जो है वो नॉर्मलाइजर ऑफ P इन G में भी कंटेन करेगा। अब H Q में कंटेन कर चुका है, हमने ये प्रूव करना है ये वाला जो सेट है ये इसमें कंटेन करता है। H जो है ये इसमें कब कंटेन करेगा कि ये वाला सेट
Q और इंटरसेक्शन P में कब कंटेन करेगा? हमने इस सेट को H का नाम दिया, ये जो सेट H है ये हमने Q में कंटेन करवा दिया, यानी ये वाली जो साइड है ये इसमें कंटेन कर रही है। पूरे सेट में कंटेन करने के लिए उसको P में भी क्या करना चाहिए? कंटेन करना चाहिए। तो हम लोग प्रूव करेंगे कि जो H है वो P में भी क्या करता है? कंटेन करता है। अब H को P के अंदर शो करवाना है कि H जो है वो P का सबसेट है। इसके हमारे पास कई मेथड हो सकते थे। हम लोग H से एक एलिमेंट लेते, उसको P से बिलोंग करवा देते, हम लोग पूरे का पूरा सेट कंटेन करवा देते। लेकिन इसमें हम लोग जो अप्रोच लगाएंगे, हम लोग ये प्रूव करेंगे टू शो H इज कंटेन्ड इन P, हम लोग ये प्रूव करेंगे कि HP जो है या PH जो है वो किसके इक्वल है। हम लोग PH लिख लेते हैं, जो PH है वो PH जो है वो इक्वल है P के। अब देखें PH अगर हम P के इक्वल रख रहे हैं, P जो था वो क्या था? P इज अ साइलो P सब ग्रुप। P जो था वो क्या था? साइलो P सब ग्रुप था। तो हम लोग ये प्रूव करेंगे कि जो PH है ये क्या है? ये P सब ग्रुप है। PH इज P सब ग्रुप। अब P सब ग्रुप उसे प्रूव करना है, तो P सब ग्रुप प्रूव करने से पहले हम लोग PH को प्रूव करेंगे कि PH जो है वो क्या है? सब ग्रुप है। तो ये हमारे 1, 2, 3 एंड 4 ये हमारे वो 4 स्टेप्स हैं जिनको हम लोग करेंगे और हमारा ये जो रिजल्ट है ये प्रूव हो जाएगा। तो स्टेप 1 की तरफ जाते हैं। हम लोग प्रूव करेंगे PH इज अ सब ग्रुप। PH हमारा सब ग्रुप है। यहाँ से देखें H कंटेन कर रहा था नॉर्मलाइजर ऑफ P इन G में। अगर H नॉर्मलाइजर ऑफ P इन G में कंटेन करता है तो नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन से XP इज इक्वल टू PX फॉर ऑल X बिलोंग्स टू H। अब यह बात तमाम के तमाम H के लिए होल्ड कर रही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? HP किसके बराबर है? PH के। तो हमारे पास वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से हमारे पास PH जो है वो सब ग्रुप प्रूव हो जाएगा। PH सब ग्रुप प्रूव हो चुका है। PH दो सेट्स का प्रोडक्ट है। इफ A B इज इक्वल टू A, तो A जो है A B इज इक्वल टू A लिखें अगर हम लोग, तो A जो है वो कंटेन करेगा A B में। तो वहीं से इसी रिजल्ट को यूज करते हुए P जो है वो कंटेन करेगा PH में। आप इसको A के इक्वल ना भी रखें तब भी A जो है वो इसके अंदर बिलोंग करेगा। तो P जो है वो PH में क्या करेगा? कंटेन करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि PH इज अ सब ग्रुप कंटेनिंग P। अब PH एक ऐसा सब ग्रुप है जो P को क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है। पहला स्टेप हमारा क्या हो चुका है? मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप था हमारा PH इज अ P सब ग्रुप। PH P सब ग्रुप प्रूव करना है। तो PH को P सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हम लोग ये प्रूव करेंगे कि जो PH का ऑर्डर है ये किसी प्राइम की पावर में आता है। और ये रिजल्ट हम लोग पिछले लेक्चर में, लेक्चर 2 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर 2 का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसे देख लीजिएगा। तो हम लोग प्रूव करेंगे PH इज अ P सब ग्रुप। तो PH को P सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हम लोग ये बताएंगे कि PH का जो ऑर्डर है वो किसी प्राइम P की पावर में है। तो ज़रा देखिएगा, ऑर्डर ऑफ PH ये बराबर होगा ऑर्डर ऑफ P ऑर्डर ऑफ H डिवाइडेड बाय P इंटरसेक्शन H के। ऑर्डर ऑफ P इंटरसेक्शन H के। अब देखें इसका ऑर्डर डिपेंड करेगा ऑर्डर ऑफ P पे। ऑर्डर ऑफ P इज अ साइलो P सब ग्रुप। अगर P साइलो P सब ग्रुप है तो P का जो ऑर्डर होगा वो पावर ऑफ P में होगा। सिंस ऑर्डर ऑफ P इज पावर ऑफ P, H जो है वो हम लोगों ने यहाँ से लिखा था H इज कंटेन्ड इन Q। H जो है वो Q का सब ग्रुप ही बनेगा। H इज अ सब ग्रुप ऑफ Q या कंटेन करता है Q में। Q इज अ पावर, Q का जो ऑर्डर है वो भी क्या है? पावर ऑफ P है, क्योंकि Q जो था हमारे पास Q इज एनी P सब ग्रुप, Q P सब ग्रुप था। तो H का ऑर्डर भी क्या होगा? P की पावर में होगा।
तो इन दोनों का जो ऑर्डर है वो p की पावर्स में है। इट मीन्स pH का ऑर्डर भी क्या होगा, वो किसी p की पावर में होगा, और जब वो किसी p की पावर में होगा तो pH जो है वो प्रूव हो जाएगा वो प्रूव हो जाएगा कि वो क्या है, p सब ग्रुप है। उसके बाद हमारा काम क्या था, हमने ये प्रूव करना था pH जो है वो किसके इक्वल है, p के इक्वल है। तो उसके लिए ज़रा देखिएगा, टू शो दैट सिंस इसी रिजल्ट से हम लोगों ने लिखा, जो हम लोगों ने यहाँ पे बात लिखी थी, P कंटेन करता है pH के अंदर। अगर P pH के अंदर कंटेन करता है तो ऑर्डर ऑफ P वो लेस और इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ pH के। अब P का जो ऑर्डर है ये तो हाईएस्ट पावर थी जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करती थी। P जो थी वो हाईएस्ट पावर थी जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करती थी। अगर वो हाईएस्ट पावर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करती थी तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि ये पावर, ये वाला टर्म और ये वाली टर्म आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी ऑर्डर ऑफ pH जो है वो बराबर होगा ऑर्डर ऑफ P के। लेस देन की कंडीशन यहाँ पे होल्ड नहीं करेगी। अगर दो सेट्स का ऑर्डर बराबर है, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर होंगे, तो वो दोनों के दोनों सेट आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि P जो था वो कंटेन कर रहा था pH के अंदर। नेक्स्ट और आखिरी स्टेप हमारे पास जो था वो था, हमने शो करवाना था H कंटेन करता है P के अंदर। तो यहाँ से देखें, यहाँ से हम लोग स्टेप 3 में ये प्रूव कर चुके हैं pH किसके इक्वल है, P के। तो यहाँ से H जो है वो P में कंटेन करेगा। ये वही रिजल्ट है कि अगर A और B का हम दो सेट्स का प्रोडक्ट लें तो A भी कंटेन करेगा A B में और B भी कंटेन करेगा A B में। तो H जो है वो P में क्या कर जाएगा, कंटेन कर जाएगा। अब H जो है वो P में कंटेन कर चुका है। इस रिजल्ट को देखें, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था H जो है वो Q में भी कंटेन करता है। तो इन दोनों को अगर मिलाएं तो H जो है वो कंटेन करेगा इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी। अगर वो इन दोनों के इंटरसेक्शन में कंटेन करेगा तो H हमने सपोज किसके इक्वल किया था, वो था Q इंटरसेक्शन N इंटरसेक्शन, Q इंटरसेक्शन नॉर्मलाइजर ऑफ P इन G। तो Q इंटरसेक्शन नॉर्मलाइजर ऑफ P इन G ये कंटेन कर जाएगा Q इंटरसेक्शन P में। अगर ये कंटेन कर जाएगा इस इक्वेशन को, इस रिजल्ट को, और ये वाला जो हमारा रिजल्ट था, इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि Q इंटरसेक्शन नॉर्मलाइजर ऑफ P इज इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P। और यही हम लोगों ने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। होप सो आप लोगों को ये रिजल्ट, ये थ्योरम समझ में आया होगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक़्त का।